हेलो बच्चों, हमारी इस लेक्चर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सीरीज वाइज डिस्कशन करेंगे हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर। आज बेसिकली हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की एंड जाइगोट बनता है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन भी होता है और गैमेट की फॉर्मेशन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। हमारा एक है प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 इवेंट आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन के बाद गैमेट का ट्रांसफर होता है मेल टू मेल जेनेटियल ऑर्गन के अंदर या मेल टू फीमेल के अंदर। फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्यूजन होता है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ द गैमेट के बाद किसका जाइगोट की फॉर्मेशन होती है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट के बाद। 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारी जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस इवेंट इंक्लूड किए गए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कॉमन है हमारे एनिमल के अंदर एंड फ्लोरिंग प्लांट के अंदर। देन प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के अंदर हम बात करते हैं 2 स्टेज होती है हमारी, ये हमने बात की भी कि गैमेटोजेनेसिस एंड एक होती है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो इनिशिएट करते हैं हमारे डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल पेरिमोडियम। इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं। इनफ्लोरेसेंस बेसिकली होता क्या है, अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की किसके ऊपर, फ्लावर बड के ऊपर, उसको इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। देन यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है प्लांट्स के केस में उसको एंड्रोशियम कहा जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको गाइनोशियम कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव वॉल जो है वो है एंड्रोशियम। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव वॉल एक एंड्रोशियम है जो हमारा वॉल ऑफ स्टेमन कंटेन करता है। नंबर ऑफ स्टेमन जो है वरी करती हैं डिफरेंट फ्लावर के अंदर एंड डिफरेंट नंबर में पाई जाती हैं। देन स्टेमन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा एंथर एंड एक है हमारा फिलामेंट। एंथर हमारा बेसिकली ब्लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं एंड फिलामेंट हमारा लॉन्ग थिन एंड स्टार्क स्ट्रक्चर होता है जिसको फिलामेंट कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कि जो हमारा ब्लॉब्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा एंथर है एंड इसके बाद जो ये हमारा लॉन्ग स्ट्रक्चर है थिन है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है वो अटैच होता है हमारा एंथर से और जिस एंड से हमारा फिलामेंट एंथर से अटैच होता है उसको एडेक्सियल एंड कहते हैं और जहाँ पर ये लोअर साइड है हमारी पेटल्स से अटैच होता है उसको प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। एंथर जो है कनेक्टेड होते हैं, 2 एंथर आपस में जो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। एंजियोस्पर्म एंथर जो है ग्लोब्ड होते हैं और ईच लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी एक लोब है और इस लोब के अंदर 2 थीका है। क्या है, 2 थीका है, जिसकी वजह से इसको डाइथीकस कहा जाता है। एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करता है जो कि कॉर्नर पर लोकेटेड होते हैं। रीजन क्या है, ईच हमारे जो ग्लोब्ड स्ट्रक्चर है ईच लोब है उसके अंदर 2 थीका होंगे, मतलब 2 लोब के अंदर 4 थीका हैं जिसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है इनको क्या कहा जाता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो डेवलप्ड होता है या माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड होता है इनटू पोलन सैक के अंदर। एक हमारा
एंथर ग्लोब्ड है और टेट्राजिनेटेड होता है, जिसका एग्जाम्पल है कैप्सिला। इसके बाद हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर। ये जनरली सराउंडेड होता है 4 लेयर से होता है, जिसमें हमारी 4 लेयर होती हैं, 1 2 3 और एक ये होती है, अंदर की 4 लेयर होती हैं। जो बाहर की लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर होती है जो बाहर की लेयर है, और सिंगल सेल लेयर होती है जिसका काम क्या है, हमारा प्रोटेक्शन करना। देन सेकेंड लेयर होती है हमारी एंडोथीशियम, जो प्रेजेंट होती है हमारी जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि थिक होती है और अल्फा सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके बाद सेलुलोज जहां पर एब्सेंट होता है एंडोथीशियम के अंदर, उस जगह को स्टोमियम कहा जाता है, और जो स्टोमियम है वो डेसीसेंस ऑफ एंथर में हमारा हेल्प करता है। इसके बाद आती है हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर तैयार होती है। यहाँ पर जो मिडिल लेयर है फूड स्टोरेज एंड डेसीसेंस ऑफ एंथर दोनों में हेल्पफुल होती है हमारी। एंटेप्टम जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, थिक लेयर होती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है एंड सीक्रेशन करती है स्पोरोपोलिनिन का, एंड यहाँ पर ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है स्पोरेंजीनियस टिश्यू के लिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है एक माइक्रो स्पोरेंजियम का। ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारी मिडिल लेयर है, और ये हमारी एंडोथीशियम लेयर है, एंड देन ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद आता है हमारा स्पोरेंजिनियस टिश्यू। स्पोरेंजिनियस टिश्यू क्या होता है कि जब हमारे एंथर जो है यंग हो जाता है और एक जैसी सेल्स जो है हमारी, जिनको होमोजेनियस सेल्स कहते हैं, एक साथ कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं, इसको स्पोरेंजिनियस टिश्यू कहा जाता है। और ये स्पोरेंजिनियस टिश्यू जो है हमारा सेंटर जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था लास्ट टाइम पर, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है यहाँ पे, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा स्पोरेंजिनियस टिश्यू। फिर इसके बाद आता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी या स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो होता है ये डिवाइड करता है, और डिवीजन कैसा होगा, इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसमें हमारे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। एंड एमएमसी जो होती है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल या हमारा स्पोरेंजिनियस टिश्यू जो है वो सराउंडेड होता है हमारा सेलुलोज लेयर के अंदर। इनिशियल स्टेज में 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं एक साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज लेयर। जब ये एक साथ अटैच होंगे तो हमारी एक क्लस्टर का निर्माण करेंगे, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो हमारी फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर की इन टेट्राड के अंदर से, एंड एच माइक्रोस्पोर जो होता है डिसोशिएट होता है और फॉर्म करता है, डेवलप्ड होता है इनटू पोलन ग्रेन के अंदर। और यही पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर सीरीज को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।